दीजिए, आधी रात को भारत के आसमान में एक साथ 50 से ज्यादा ड्रोन घुसपैठ की कोशिश करते हैं। टारगेट जम्मू, उधमपुर, सांबा, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट जैसी सैन्य दृष्टि से बेहद अहम लोकेशंस। लेकिन भारत सो नहीं रहा था, भारत तैयार था। जवाब में गरजे L-70 एयर डिफेंस गन, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और शिल्का जैसे तबाही के हथियार। हर एक ड्रोन को मार गिराया हवा में ही। भारत का जवाब एक्शन की भाषा में, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। पाकिस्तान ने 8 रॉकेट्स दागे जम्मू एयरबेस की ओर, लेकिन भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम पहले से ही एक्टिवेटेड था। 8 में से एक भी रॉकेट टारगेट तक नहीं पहुंच सका, सब कुछ हवा में ही साफ। समंदर से आई चेतावनी, INS विक्रांत की तैनाती, अरब सागर में करवार तट से उठती एक गूंज, ये आवाज थी INS विक्रांत की। पाकिस्तानी नौसेना की हलचल को देखते हुए भारत ने अपने सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर को अलर्ट पर रखा। साथ ही विध्वंसक युद्धपोत, फ्रिगेट्स, टोही विमानों और एंटी सबमरीन यूनिट्स को पाकिस्तान की नेवी को घेरने के लिए तैनात कर दिया गया है। अब आपको भारतीय सेना की शक्ति के बारे में बताते हैं, एक झलक देखिएगा। नंबर 1, S-400 मिसाइल सिस्टम, रूस से लाया गया भारत का सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह कर सकता है। ZSU-23-4 शिल्का मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, 4 बैरल वाली तोप, 4000 राउंड्स प्रति मिनट, किसी भी ड्रोन को सेकंड्स में खत्म कर सकता है। नेक्स्ट, आकाश मिसाइल। भारत में बनी ये मिसाइल सिस्टम 30 किलोमीटर दूर के टारगेट को हवा में ही मार गिरा सकती है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। DRDO का स्वदेशी रडार नेटवर्क दुश्मन की हर हरकत को 200 किलोमीटर दूर से भांप लेता है। यहीं से पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग हो रही थी। अब आपको बताते हैं इन सब के बाद रात में जो कुछ हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में खलबली क्यों मची। भारत के जवाबी एक्शन के बाद पाकिस्तान के कराची और लाहौर एयरबेस पर हलचल तेज हो गई। ड्रोन कंट्रोल यूनिट्स को वहां से हटाया गया, कई सैन्य ठिकानों को रातों रात खाली कराया गया। बलोचिस्तान में विद्रोही गुटों ने पाक आर्मी की पोस्ट पर धावा बोल दिया। इस बीच इमरान खान के समर्थकों ने भी देश के हालात को लेकर सड़क पर उतरना शुरू कर दिया। तो क्या पाकिस्तान पूरी तरह से बिखरने की कगार पे है? आंतरिक विद्रोह, सैन्य अस्थिरता और भारत की घेराबंदी, ये तिकड़ी अब पाकिस्तान को पूरी तरह से घुटनों पर लाने वाली है। लेकिन भारत रुका नहीं है, भारत शांत नहीं है, भारत अलर्ट पर है। भारत का संदेश स्पष्ट है, हम हमला नहीं करते लेकिन जवाब पूरा देते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ने क्या किया, सवाल ये है कि भारत अब क्या करेगा। क्या ये एक सीमित जवाब था या भारत ने अगला कदम भी सोच लिया है? क्या बारी है अलोसी पार कर दुश्मन की जड़ें काटने की? आखिरी संदेश, इस युद्ध के मैदान में अब सिर्फ हथियार नहीं, रणनीति, तकनीक और आत्मबल ही सबसे बड़ा अस्त्र है और भारत के पास ये तीनों हैं।